हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी एनिमी पर, जहां हम आपके फेवरेट एनिमी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हैं। आज हम बात करेंगे नीना द स्टारी ब्राइड के सीजन 1 एपिसोड 2 की। अगर आपको ये एनिमी पसंद आ रहा है या फिर आप जानना चाहते हैं कि इस एपिसोड में क्या खास था, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो का शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शहर के सभी लोग बहुत ही खुश हैं, जो गेहूं का फसल के लिए एक फेस्टिवल मानते हैं जो गर्मियों के शुरुआत में होता है। इसीलिए वो गॉड ऑफ स्टार का शुक्रिया अदा करते हैं और प्रार्थना करते हैं। वह सभी अपने अपने घरों के दरवाजा पर लालटेन जलाता है अपने परिवार के भलाई के लिए। इसके बाद सिम चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि नीना महल में से एक कपड़ा लटका के खुद उसमें से उतरने का कोशिश कर रहा था। तभी उसे एक छोटा बच्चा ने देख लेता है। छोटा बच्चा नीना को चोर समझ लेता है। इसके बाद नीना बोलता है कि मैं चोर नहीं हूँ, और वह जल्दबाजी में नीचे जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद नीना पूछता है कि छोटे बच्चे तुम कौन हो। फेस छोटा बच्चा ने बोला मैं हूँ या का राजकुमार। नीना सोच में पड़ जाता है कि छोटे से बच्चे पहले राजकुमार हैं, क्योंकि यह आज अज़ूर से भी बहुत छोटा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है क्या अज़ूर तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, जिसमें वो हमें दिखाया जाता है। बहुत अच्छा है। नीना और छोटे राजकुमार दोनों झाड़ियों में बैठकर अज़ूर को देख रहा था। तभी राजकुमार अज़ूर छोटे राजकुमार के बारे में पूछता है। छोटा राजकुमार आज अभ्यास करने के लिए क्यों नहीं आया, जिससे सामने वाला बोलता है कि राजकुमार का सतह तबीयत थोड़ा खराब है, इसलिए वह आज नहीं आ पाया। तभी छोटा राजकुमार और नीना के बीच में कुछ बातचीत होता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है छोटा राजकुमार अज़ूर को उतना पसंद नहीं करता है, क्योंकि अज़ूर ज्यादा तारीफ मिलता है और उसे थोड़ा काम, जिससे नीना सोचता है क्या छोटा राजकुमार हुजूर को पसंद नहीं करता है, तो हम दोनों एक साथ मिलकर उसको हरा सकते हैं, जिससे छोटा राजकुमार भी सबके सामने अच्छी तरह से ले पाएगा। इसी के बाद सीन फिर से चेंज होता है। नीना को कुछ महसूस होता है कि उसके ऊपर कोई नजर लग रहा है। इसके बाद वह बहन सोच के आगे बढ़ जाता है और अज़ूर रूम में आ जाता है, जिसको देखकर नीना बहुत ही हैरान हो जाता है। अचानक अज़ूर अपने रूम की तरफ आ रहा था। इससे नीना और छोटा राजकुमार थोड़ा डर जाता है और एक कोने पर जाकर छुप जाता है, मगर अज़ूर को सब मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर कोई तो है। फिर उसको वह ढूंढना शुरू कर देता है, जिसमें उसकी नीना मिलता है। फिर छोटे राजकुमार भी सामने आ जाता है, जिसको देखकर अज़ूर छोटा राजकुमार को बहुत डांटते हैं, क्योंकि वह तलवारबाजी में आया नहीं था। इसके बाद छोटा राजकुमार अज़ूर बोलता है कि मुझे सब सीखना नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं महाराज नहीं बन सकता हूँ, तो तुम ही बनो। यही बोलकर छोटा राजकुमार यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद नीना अज़ूर को बोलता है कि गलती सब मेरा है, बोलकर वह भी छोटा राजकुमार के पीछे पीछे चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है। यहाँ पर छोटा राजकुमार एक कुएं के पास जाता है, जहाँ पर उसे कुएं के ऊपर कुछ लकड़ियां बिछाया हुआ दिखता है, और वह तुरंत उसके ऊपर जाकर खड़े हो जाता है, जिससे वह लकड़ी टूट जाता है, जिससे राजकुमार नीचे गिर जाता है, जिससे देखकर नीना भी साथ साथ तभी कुएं में कूद जाता है। फिर अचानक हमें दिखाया जाता है कि कुएं के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है और वह दोनों उसी के अंदर फंसे रहते हैं। फिर दिन से रात हो जाता है, अभी भी उसी के अंदर फंसे थे। फिर अचानक वहां पर अज़ूर आ जाता है, जिसको देखकर नीना और छोटा राजकुमार दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उनकी तरफ सीढ़ी भेजा जाता है, जिसको पकड़ के वह दोनों ऊपर आ जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि महाराज नीना से मिलने के लिए आता है। उनके साथ रानी और कुछ लोग भी थे। फिर रानी राजकुमार अज़ूर को ताना मारना शुरू करता है, जिसको देखकर नीना मन में रानी के ऐसा करने पर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि इसका कुछ नहीं हो पाएगा। फिर वहाँ से महाराज चला जाता है और उनके साथ बाकी जो थे सभी लोग, फिर अज़ूर और नीना, फिर दोनों चलते चलते कुछ बात करते हैं, जिसमें नीना अज़ूर से पूछता है कि तुम्हारा लालटेन कहाँ पर है, जिसमें अज़ूर नीला को बोलता है मुझे लालटेन का ज़रूरत नहीं है। इसके बाद छोटा राजकुमार और नीना दोनों मिलकर कुछ बात करते हैं, जिसमें छोटा राजकुमार बोलते हैं कि हम पहले से ज़्यादा ठीक हो गए, जिससे हमें मालूम पड़ता है। इसके बाद तो छोटा राजकुमार के मुंह से हमें एक और कैरेक्टर के बारे में मालूम पड़ता है, जो एक राजा है दूसरे राज्य का, जो बहुत खतरनाक दिखाया जाता है।
इसके बाद छोटा राजकुमार नीना को पूछता है कि तुम्हारा शादी होने के बाद तुम यहाँ से चला जाओगे। इसमें नीना बोलता है कि हम कभी भी मिल सकते। इसके बाद दोनों गले लगा के बहुत रोते हुए दिखाया जाता है। फिर सीन चेंज होता है। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो नीला का नज़दीक आता है और नीला से बोलता है कि जो फेस्टिवल अभी होने वाला है तुम्हें वह देखना है, जिसमें नीना हाँ तो बोलता है मगर ये भी बोलता है कि मुझे बाहर जाने का इजाज़त नहीं है, जिसमें आदमी बोलता है कि चोरी चोरी तुम बाहर जा सकते हो, जब सभी लोग फेस्टिवल में रहेगा तब तुम अकेला बाहर जा सकते हो। यही बोलकर वह आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद नीला को दिखाया जाता है जो अभी महल के बाहर है और बाहर आंखें के फिर से वही जगह पर जाता है जहां पर वह पहले रहा करता था। अमियो उसे जगह पर आकर बहुत दुखी हो जाता है और वह सोचना शुरू करता है कि पहले उसके जिंदगी कैसे था, अब उसकी जिंदगी कैसे है। फिर थोड़ा देर बाद वहां पर एज़्योर आ जाता है और कुछ गुंडे भी आ जाते हैं जो नीना को पकड़ने के लिए आया था, मगर एज़्योर उन सबको वहां से भगा देता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो गुंडा आया था उसमें से वो आदमी भी था जो राजमहल में नीना को मिला था। इससे हमें मालूम पड़ता है जो आदमी को नीना राजमहल में मिला था वह उसको फंसाने के लिए बात कर रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एज़्योर को चोट लग जाता है, जिसको देखकर नीना बहुत घबरा जाता है। इसके बाद नीना एज़्योर हाथ में बैंडेज कर देता है। फिर इसके बाद नीना एज़्योर से कुछ बात करते हैं जिससे सुन के एज़्योर को बहुत हैरानी होता है। एज़्योर बिना कुछ सोच नीना को गले से लगा लेता है। यहीं पर हमें दिखाया जाता है एज़्योर और नीना के बीच में कुछ तो अलग है और जो गुंडा आया था वो लोग कौन है, सब कुछ जो हमें आगे के एपिसोड में मालूम पड़ेगा। अभी के लिए एपिसोड यहीं पे खत्म होता ही। तो दोस्तों, ये था नीना द स्टारी ब्राइड के सीजन 1 एपिसोड 2 का पूरा एक्सप्लेनेशन। इस एपिसोड में हमें नीना की हिम्मत, एज़्योर का रहस्य और महल की राजनीति की गहराई देखने को मिलती है। आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी पेचीदा होती जाएगी, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मैं हूं AAP का OST RG और आप देख रहे हैं RG एनिमे। मिलते हैं अगले वीडियो में।